तो चैप्टर का रिवीजन कंटिन्यू रखते हैं आज। तो मैं बता रही थी इम्यूनिटी के बारे में, तो आपको बता दिए थे जो इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके एंटीजन्स के बारे में। अब देखिए एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन, आईजी बोलते हैं, आईजी से डिनोट करती है इम्यूनोग्लोबिन को। इज ए स्पेसिफिक गामा ग्लोबुलिन, और ये क्या होती है, स्पेसिफिक गामा ग्लोबुलिन होती है प्रोटेक्शन विच इज फॉर्म्ड by plasma cell present in a blood and other liquid substance living organism। और ये क्या करते हैं, ये एक गामा प्रोटीन से ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती है और जो फॉर्मेड होती है प्लाज्मा सेल में प्रेजेंट होती है ब्लड में और अदर लिक्विड सब्सटेंस में प्रेजेंट होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर और इम्यूनोग्लोबिन की कैसी होती है, इसको इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं आईजी से। The shape of antibody is like Y alphabet is English, ठीक है, in English Y alphabet की तरह स्ट्रक्चर पाई जाती है इसकी। और इसमें क्या है, एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, और कंसिस्ट करेंगे 4 पॉलीपेप्टाइड इसमें चेन प्रेजेंट होगी, 2 हैवी एंड 2 लाइट। ठीक है, 2 तो हैवी चेन होंगी और 2 लार्ज प्रेजेंट होंगी, 2 लाइट एंड स्मॉल चेन, 2 लाइट चेंज क्या होगी, स्मॉल होगी, और हैवी चेंज क्या होगी, लार्ज होगी, और जॉइंट रहेंगे एक दूसरे से। 1 लाइट एंड 1 हैवी चेन टुगेदर फॉर्म HL डाइमर, और जो 1 लाइट और एक हैवी चेन जुड़कर क्या बनाएंगी, HL डाइमर बनाएंगी। 2 डाइमर टुगेदर फॉर्म एन एंटीबॉडी, और 2 डाइमर एक साथ जुड़कर क्या बनाएंगे, एक एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये होगी इसकी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। अब देखिए ईच हैवी एंड लाइट चेंज डिवाइड इनटू 2 पार्ट। जो हैवी चेंज होगी और लाइट चेंज होगी 2 पार्ट में डिवाइड होंगी, एक तो होगी वेरिएबल प्रोटॉन और एक होगी कांस्टेंट प्रोटॉन। ठीक है, वेरिएबल प्रोटॉन और कांस्टेबल प्रोटॉन, ये प्रोटीन नहीं होता है, ये प्रोटॉन होता है। ठीक है, अलग चीज है। दिस पार्ट ऑफ बाइंडिंग साइड ऑफ एंटीजन आर प्रेजेंट एट NH2 ऑफ द चेन, इट इज आल्सो कॉल्ड F8 रीजन। ठीक है, ये बाइंडिंग साइड होगी एंटीजन की, प्रेजेंट होगी NH2 ग्रुप में। और ये कौन सी, और कांस्टेंट प्रोटॉन कहाँ पे होगी, दिस इज द कार्बोक्सी टर्मिनल सेमी रीजन, इच पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड C साइड। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की, जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी एंटीबॉडी की, जिसमें देख यहाँ पे क्या होती है, एक तो लाइट चेन होगी, एक हैवी चेन होगी, H से मतलब हैवी चेन होगी, L से लाइट चेन होगी, एक दूसरे से कंबाइंड रहेंगी ये एक दूसरे से। और नीचे कौन सा होगा, CWH ग्रुप होगा, और ऊपर वाला NH ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा, जिससे ये जुड़ी होंगी। अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन, और कितने टाइप्स की एंटीबॉडी होती हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन इन एंटीबॉडीज। यहाँ पे 5 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होगी। इन ग्रीक लैंग्वेज दीज आर रिप्रेजेंटेड अल्फा, गामा, बीटा एंड डेल्टा, इसको एपिटोड एंड म्यू बोल रहे हैं। ठीक है, 5 चेन होंगी, एक तो अल्फा होंगी, बीटा होंगी, गामा होंगी। तो देखते हैं इसमें IgG, IgM, IgA और IgE और IgD 5 टाइप की होगी, जिसमें IgG क्या होती है, गामा, म्यू, ये पॉलीपेप्टाइड होगी म्यू, और अल्फा होगी A, और E से एपिटोप और D से डेल्टा। ठीक है, अब देखो ब्लड एंड ब्लड ग्रुप। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और उसके ग्रुप के बारे में। ब्लड तो सबको पता है, रेड कलर का थिक स्टिकी टिश्यू प्रेजेंट होता है अपने बॉडी के अंदर, विच फ्लो इन द ब्लड वेसल, और जिस वो किसके थ्रू फ्लो करता है, ब्लड वेसल के थ्रू, है ना। इट इज जॉइंटली फॉर्मेड बाय प्लाज्मा, और इसमें क्या है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड कैप्सूल एक्टिवेटेड सेल होती है। द ब्लड प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉन्ग कलर वेरियस कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, और ये क्या होती है, 55% बनाती है ब्लड का प्लाज्मा। और देखो प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पसल। ठीक है, प्लाज्मा होगी वो 3 टाइप्स की ब्लड कार्पल्स बनाएंगे। एक तो होती है रेड ब्लड कार्पल्स, इसको RBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स इसको WBC बोलते हैं, या ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स होगी। ठीक है, और WBC रेड ब्लड कार्पल्स होती है, वो सिग्निफाई करती है रोल ऑन ट्रांसपोर्ट इन द रेस्पिरेटरी गैसेस। ये क्या करेगी, जो ट्रांसपोर्टिंग गैस होती है, गैसों को ट्रांसफर करेगी RBC अपनी बॉडी के अदर पार्ट्स तक। व्हाइट ब्लड कार्पल्स क्या होती है, दिस रिसाइड इन्फेक्शन एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द
रिस्पॉन्सिबल ऑन द बॉडी, ठीक है। ये क्या करेगी, जैसे कि अपनी इन्फेक्टेड से बचाएगी। और प्लेटलेट्स क्या होती है, कैन रिवील इन वेराइटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कॉन्ग्रेटिव्स ऑफ क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होगी, अपने रक्त का थक्का दमता है ना, जिससे क्लोटिंग होती है, जैसे चोट लग जाती है, उसमें हेल्प करती है। ब्लड ग्रुप देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे जिसने ब्लड ग्रुप का के बारे में डिस्कवर किया। इन 1901 फर्स्टली इंट्रोड्यूस द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंस ब्लड ग्रुप। सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया था, क्लासिफिकेशन किया था ब्लड ग्रुप का अलग अलग प्रकार के। ऑन द बेसिक ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस डिफरेंस एंटीजन फाउंड ऑन द आरबीसी सरफेस, डिफरेंट ब्लड ग्रुप कैन बी क्लासिफाइड टू सच ग्रुपिंग द ABO-NL, इसको बोलते हैं CH एंड वाइडली यूज ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसने क्या ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में इसने सबसे पहले बताया था। तो देखिए डिफरेंस ब्लड ग्रुप ABO एंड RS ग्रुपली, डिफरेंट ब्लड ग्रुप जैसे A+, A पॉजिटिव, A माइनस मतलब A नेगेटिव, B+, B पॉजिटिव, B माइनस मतलब B नेगेटिव, और ऐसे ये सब है, ठीक है। तो इसने 4 ग्रुप बताए, ए एक ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप, ये 4 ग्रुप हो गए। अब इनके जीनोटाइप क्या होते हैं, A होगा और AI होगा और एंटीजन होंगे इसमें, और इसके RH प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड ग्रुप्स, कार्पर्स प्रेजेंट होंगे, और कौन सा होगा, एंटी भी प्रेजेंट होगा। तो मैंने आपको ये लिखवा रखा अच्छी तरीके से। अब देखिए अनदर एंटीजन द RH इज आल्सो ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ RBC ऑफ मेजोरिटी ऑफ ह्यूमंस, सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, जिसको RH पॉजिटिव बोलेंगे, जो जिसके है ना। तो एंटीजन इज एब्सेंट कॉल्ड RH नेगेटिव, जिस ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको RH पॉजिटिव बोलेंगे, और जिस ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन एब्सेंट होगा उसको नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तब ब्लड ग्रुप ऑफ हैव बोथ A और B टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। जो ब्लड ग्रुप A होगा उसके O होगा उसके पास A भी प्रेजेंट होगा एंटी, और एंटी B भी प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द ब्लड ऑफ डोनर हैज बीन carefully matches with the blood is a recipient to the avoid severe problem of group. O group individual are called universal donor and O group को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, मतलब सभी को दे सकता है। ब्लड कैन बी डोनेट टू द पर्सन एनी अदर ब्लड ग्रुप। इंडिविजुअल AB और जो AB ग्रुप को क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप का, तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसीवर। देयरफॉर सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलेंगे AB को, और यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाएगा, O को।